सीकर के फतेहपुर में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर एक पिता पुत्री ने अपने घर पर ही रुद्राक्ष से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई। नागौर की मेड़ता सिटी में सिविल लाइन स्थित इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। मीटिंग में आगामी प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर चर्चा की गई। नागौर के मेड़ता के ऐतिहासिक दादू संप्रदाय में चल रहे चतुर्मासीय सत्संग में बाल संत कृष्णा जी ने अपने मधुर प्रवचन से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। धौलपुर के सेपू में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्ति की धूम नजर आई। श्रद्धालु शिव मंदिरों पर भोलेनाथ को रिझाते हुए नजर आए। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर की शास्त्री कॉलोनी में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं जुआरियों के कब्जे से 29,380 रुपए जब्त किए। नागौर की मेड़ता सिटी में जयपुर से जीएम अवार्ड लेकर लौट रहे रेल प्रबंधक गीतिका पांडे और अन्य शाखा अधिकारियों का स्वागत किया गया। झुंझुनू शहर की बावलिया की बगीची समेत अन्य शिवालयों में सावन के तीसरे सोमवार पर अल सुबह से ही शिव भक्त पहुंचना शुरू हो गए। मंदिर में भी भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। लाडनू कस्बे के हरिजन बस्ती स्थित गोगामेड़ी के पास बरसात और आंधी की वजह से बिजली के पोल गिर गए थे और नया पोल लगाते वक्त पोल अचानक टूट गया, जिससे 2 कार्मिक घायल हो गए। प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से दुर्लभ प्रजाति के ईगल आउल का रेस्क्यू किया गया। ये ईगल आउल बाजार में घायल अवस्था में मिला था। इसे अब वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। भारतीय डाक विभाग की महत्वपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1 साल से 10 साल तक की बालिकाओं के खाते खोलने का विशेष मेगा कैंप नागौर के डीडवाना में आयोजित किया गया। अलवर के बहरोड के पुराना बस स्टैंड स्थित महावर भवन में व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें छत्रपाल गुप्ता को सर्वसम्मति से बहरोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। झुंझुनू के सिंघाना निवासी व्यापारी मुकेश बजाज की हरियाणा के डोसी में पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे शहर में शोक की लहर है। नागौर के डीडवाना के श्यामजी के चौक स्थित लगभग 400 साल पुराने श्याम महाराज मंदिर की दीवारों में जगह जगह दरारें आ गई है, जिसके मरम्मत का काम शुरू किया गया है। श्रीगंगानगर में भी सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सिरोही के रेवदर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से पंचमुखी महादेव मंदिर तक शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली। 51 कावड़ियों ने शिव भोले के जयकारों के साथ नाचते गाते यात्रा निकाली। अलवर के बहरोड विधायक बलजीत यादव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। ग्राम पंचायत गंडाला को उप तहसील बनाने पर विधायक यादव का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। चूरू में महात्मा गांधी के 150 वर्षीय स्वर्णिम जयंती कार्यक्रम के तहत अगस्त क्रांति सप्ताह के शुभारंभ पर सद्भावना रैली निकाली गई, जिसको जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने रवाना किया। झुंझुनू में बिसाऊ के समीपवर्ती खेतों में तैयार हो रही फसलों को पालतू सुअर चौपट कर रहे हैं। समस्या से परेशान किसानों ने नगरपालिका और संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन सुअरों की समस्या से निजात नहीं मिल पाई। झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी के चुनाव सर्वसम्मति से हुए। उदयपुर में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जाएगा। इसी कड़ी में गुलाब बाग स्थित गांधी प्रतिमा से अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने कच्ची बस्तियों में भोजन पैकेट का वितरण किया। तहसील प्रभारी राधेश्याम सुखाड़िया के नेतृत्व में लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। झुंझुनू के जिला कलेक्टर यूडी खान ने अचानक जिला मुख्यालय के बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क के दिखे लोगों को समझाया और कहा, अभी कोरोना गया नहीं है, इससे लापरवाही ना करें। अलवर के राजगढ़ में आजाद मंच भारत के तत्वाधान में राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसको पंडित भवानी साय चौक पर 8 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया गया और स्वर्ण आयोग गठन की मांग की। 12 के छबड़ा के भूलोन स्टेशन के सिग्नल पैनल रूम में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जयपुर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने अपने राजकीय आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया और आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। झुंझुनू में अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज हुआ। राज्य सरकार के कला संस्कृति विभाग के शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार इसकी शुरुआत हुई। नागौर में लाडनू के भिड़ासरी गांव की रोही में छापर के अभयारण्य से बिछड़कर आए हिरण के बच्चे को कुत्तों ने घायल कर दिया। वन्यजीव प्रेमी सुनील बेनीवाल ने
हिरण को कुत्तों के चंगुल से छुड़वाया और उपचार करवाकर लाडनू वन विभाग को सौंप दिया। नागौर के खिमसर में नरेगा श्रमिकों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना का शिविर लगा, जिसमें नया सागर तालाब और भगा सागर तालाब में कार्य कर रहे लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। नागौर में खिमसर उपखंड क्षेत्र के गांवों में के शिव महादेव मंदिरों में जलाभिषेक किया गया, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पाली के देसुरी में शिव भक्तों ने श्री परशुराम महादेव गुफा मंदिर के दर्शन किए, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। भोपालगढ़ में सावन के तीसरे सोमवार को बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान कस्बे के शिम्भेश्वर तालाब पर सामाजिक कार्यकर्ता शंभू भाई प्रजापत और रामकुमार ने जलाभिषेक किया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के नेनूराम रूपाराम कबीर आश्रम में चतुर्मास के कार्यक्रम के तहत सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर देश प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना कर रहे हैं। दौसा में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में जय भोले के जयकारे गूंज उठे। शहर के नीलगिरी पहाड़ी पर नीलकंठ बाबा के दरबार में अल सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर करीब 250 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का ऐलान किया। सवाई माधोपुर के बोली पर यूं तो कोई भी स्थापित पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन विजयगढ़ पहाड़ पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ लोगों ने विजयगढ़ की तलहटी में भूतेश्वर हनुमान मंदिर के स्थान के विकास का बीड़ा उठाया। सिरोही जिला मुख्यालय से कुछ दूर सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर जी मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिर परिसर में कोतवाली थाने का पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। डूंगरपुर में गुजराती मान्यता के अनुसार श्रावण मास की शुरुआत आज के सोमवार से हुई। इसके साथ ही आज पहला सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी रही। जयपुर के कोटपुतली कल्याणपुर कट के पास हाईवे पर ट्रोले और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आज बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में बरोठी गांव के पास लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त किया। वहीं मामले में चालक को हिरासत में लिया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव डाबला की बेटी को दहेज लोभियों ने योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतार दिया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर कॉलेज छात्रों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के पटेल नगर विस्तार में क्रांति दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर गांधी वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें सांकेतिक तौर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने पौधारोपण किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्रामीण अंचल में रुद्राभिषेक से भोलेनाथ को रिझाया गया। साथ ही डूंडलोत के प्राचीन शिव मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक शुरू हुआ। सिरोही के आबूराउड में भी घी बेचने के बहाने घर में घुसी 3 महिलाएं एक महिला से ठगी कर फरार हो गई। तीनों महिलाएं ने महिला को बातों में उलझाकर उससे 70,000 रुपए और 4 लाख रुपए के आभूषण ले लिए और भाग गई। टोडा भीम में गंभीर नदी में डूबे अधेड़ शख्स के शव को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। पोस्टमार्टम के लिए टोडा भीम चिकित्सालय ले जाया गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के पास पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत की अध्यक्षता में यह आयोजित की गई। किशनगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। झूलेलाल मंदिर क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। 2 मकानों से चोरों ने तिजोरी में रखी रकम सहित कीमती आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ के पदाधिकारियों का जयपुर के आंबा माता मंदिर पर समारोह। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों का जायजा लिया गया। इससे पहले सेपुर क्षेत्र में घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर युवक ने जान दे दी। पत्नी के पीहर चले जाने से खफा होकर युवक ने कदम उठाया। प्रतापगढ़ में फिर से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। इस दौरान 6,726 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अभी तक 4,13,137 डोज लगाई जा चुकी है। खिवसर पुलिस थाना क्षेत्र के पांचला सिद्धा बेराथल सड़क मार्ग पर ट्रक ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई।
मनोहर थाना मुस्लिम समाज ने मनोहर थाना के थानाधिकारी के पुलिस उप अधीक्षक बनने पर सम्मान किया। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर समाज के लोगों ने स्वागत किया। दरियावद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आनंद रिजॉर्ट में प्रॉपर्टी डीलर पर हथियारों से लैस होकर आए 5 से 6 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। जयपुर के सांगानेर में भाजपा बगरू देहात मंडल अध्यक्ष गिरिराज मीणा के जन्मदिन पर सांसद रामचरण बोहरा ने मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर 151 पौधे लगाए गए। अलवर के किशनगढ़ बास में गंज गांव स्थित शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ चल रहा है, जिसमें हवन का आयोजन भी किया गया। सावन के प्रथम सोमवार से इसका आयोजन शुरू हुआ था, जो कि सावन के अंतिम सोमवार तक चलेगा। झुंझुनू में इस बार आरएएस परीक्षा में 46 आरएएस अकेले जाट समाज से चयनित हुए हैं, जिनका सम्मान समारोह झुंझुनू के बंधेका बालाजी मंदिर में आयोजित हुआ। बारा में किसान महापंचायत के रेलावन और करवरी खुर्द के कार्यकर्ताओं ने नदी में मानव श्रृंखला बनाकर खाद्य सामग्री को नदी के पार पहुंचाया। करवरी कला और रामपुरिया गांव में प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। झुंझुनू के बड़ा गांव में सेठ शिवदत्त राय स्कूल में जिला स्तरीय अंडर 17 शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल प्रिंसिपल महिपाल महला ने किया। बारा की सब्जी मंडी टेक पर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान और दुकानें खोल ली हैं। प्रशासन ने इन दुकानों को नहीं खोलने की सख्त हिदायत दी थी। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में सामाजिक कार्यकर्ता पवन आलड़िया के संयोजन में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में झुंझुनू के अलावा सीकर और जयपुर से भी विशेषज्ञ चिकित्सक आए। झुंझुनू में अटल सेवा केंद्र से मीणा समाज के प्रबुद्ध जनों ने सीएम गहलोत के कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। कोटा में मिनेश यूनिवर्सिटी और हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ब्यावर ने रेलवे का सामान चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। करीब 4,250 रुपए कीमत का सामान और टेम्पो को जब्त किया। रायसिंह नगर के गांव डाबला की भावना बिश्नोई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सर्व समाज ने न्याय की मांग की। नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हनुमानगढ़ एसपी से मामले पर बात की। हत्या कर कार समेत शव नहर में फेंकने का आरोप। लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार जयपुर की निदेशक ऋतु शुक्ला के नेतृत्व में जागरूकता वैन ब्यावर पहुंची। जन कल्याण संस्थान अजमेर के कलाकारों ने नाटक के जरिए टीकाकरण को लेकर जागरूक किया। झुंझुनू के अड़ूका पंचायत की बणी में 118 बीघा जमीन को लेकर फिर से जंग शुरू हो गई है। ग्रामीणों का दावा है कि ये गोचर भूमि है। 1970 से भूमाफिया कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में हरियाली अमावस्या को लेकर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। लोहारगल के सूर्यकुंड में लाखों भक्तों ने डुबकी लगाई। उदयपुर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में तेज तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हुई। शहर की तमाम सड़कों पर पानी भर गया। सीकर के रिंगस में नेशनल हाईवे 52 पर रोडवेज बस कार को बचाने की चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि बस चालक की सूझबूझ से बस पलटने से बच गई, जिससे बस में सवार 35 यात्री सकुशल रहे और बड़ा हादसा टल गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से हरियाली अमावस्या पर गो एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। पोस्टर का विमोचन और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विवाहिता की मौत के बाद माकपा ने प्रदर्शन किया। माकपा नेता शोपत राम ने कहा कि विवाहिता के ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे। मीणा बालिका छात्रावास के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में चूरू से भी मीणा समाज के लोग जुड़े। कई पदाधिकारी वीसी से सीएम गहलोत से रूबरू हुए। चूरू के श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाली अमावस्या पर भी यहां विशेष पूजा अर्चना की गई और भोलेनाथ से देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। बारा के छिपा बड़ौद के भावपुरा गांव में प्रशासन ने 2 मंजिला जर्जर मकान को गिरा दिया। बारिश होने के बाद से मकान का मलबा धीरे धीरे गिर रहा था, जिससे आसपास के लोगों को खतरा बना हुआ था। इसे देखते हुए प्रशासन ने जर्जर मकान ढहा दिया। करौली के टोडा भीम के भोपुर गांव में गंभीर नदी में बहे युवक का शव मिल गया है। सिविल डिफेंस टीम ने कड़ी मशक्कत कर युवक के शव को निकाला। मृतक शनिवार को नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया था। भीलवाड़ा के शाहपुरा के कोठी फील्ड में प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग महादेव पर रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। इसके बाद महादेव का सहस्त्रधारा अभिषेक भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे।